अंदेस पहाड़ों में एक सिविलाइजेशन ब्लॉसम हुआ। इनका खुद को सूरज के बच्चे कहते थे। उनका एम्पायर आज के कोलंबिया से चिले तक फैला था। वो अपनी ताकत और अपने सोने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी कहानी ट्रायम्फ और ट्रेजेडी दोनों की है। इनका मानते थे कि उनका रूलर सापा इंका सूर्य देव का वंशज था, इससे उसे एब्सोल्यूट पावर मिला। इनका कुशल इंजीनियर्स और बिल्डर्स थे। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से सिटीज बनाए, शानदार रोड्स बनाए, और जटिल इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। उनका एम्पायर अपने चरम पर प्री कोलंबियन अमेरिका में सबसे बड़ा था। इनका की शुरुआत कुस्को वैली में एक छोटी सी ट्राइब से हुई थी। किंवदंती है कि उनके पहले रूलर मानको कापाक को सूर्य देव ने राह दिखाई थी। वो अपनी प्रजा को उपजाऊ भूमि पर ले गया। वहां उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी कुस्को बसाई। शुरुआती इनका कुशल वॉरियर्स थे। उन्होंने पड़ोसी ट्राइब्स को जीत लिया। हर जीत के साथ वो और मजबूत होते गए। उन्होंने जीते हुए लोगों के कस्टम्स और नॉलेज को अपना लिया। इससे उन्हें एक विविध और शक्तिशाली एम्पायर बनाने में मदद मिली। हुआयना कपच के शासनकाल में इनका साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। इनका ने सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जैसा अमेरिकाज ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने QIPU नामक नॉटेड कॉर्ड्स का उपयोग करके रिकॉर्ड कीपिंग की एक अनोखी प्रणाली विकसित की। इनका के लिए सोना सूर्यदेव की शक्ति का प्रतीक था। यह उनके टेम्पल्स और पैलेसेस को सुशोभित करता था। इनका खेती में माहिर थे। उन्होंने एंडियन ढलानों पर फसलों की खेती के लिए टेरेस्ड फार्मिंग टेक्निक्स विकसित किए। उनका समाज अत्यधिक स्ट्रक्चर्ड था, जिसमें कम्युनल लिविंग और राज्य की सेवा पर जोर दिया जाता था। सेक्शन 4 द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड। अपनी उपलब्धियों के बावजूद इनका के पतन के बीज उनके चरम पर ही बो दिए गए थे। हुआयना कपक के अपने बेटों के बीच साम्राज्य को बांटने के फैसले ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। उनके बेटे अतावाल्पा और हुआस्कार ने साम्राज्य को एक विनाशकारी सिविल वॉर में डुबो दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे यह बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गया। उन्हें क्या पता था, उत्तर से कहीं अधिक बड़ा खतरा नजदीक आ रहा था। सोने और विजय से प्रेरित होकर यूरोपियन एक्सप्लोरर्स उनके तटों पर पहुंचने वाले थे। सेक्शन 5 द फॉल ऑफ द टाइटन्स। 1532 में फ्रांसिस्को पिज़ारो, एक स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर, इनका साम्राज्य में पहुंचा। उसने इनका रूलर अतावाल्पा को पकड़ने के लिए छल और विश्वासघात का इस्तेमाल किया। सोने में भारी रैंसम मिलने के बावजूद पिज़ारो ने अतावाल्पा को मार डाला। स्पेनिश ने अपने सुपीरियर वेपन्स और इनका दुश्मनों की मदद से कमजोर साम्राज्य को जीत लिया। उन्होंने इनका सिटीज को नष्ट कर दिया, उनकी संपत्ति लूट ली और उनके लोगों को गुलाम बना लिया। एक समय का शक्तिशाली इनका साम्राज्य गिर गया, जो एक युग के अंत का प्रतीक था। सेक्शन 6 अ लेगेसी इन रूइंस। इनका साम्राज्य हालांकि अल्पकालिक था, आर्किटेक्चरल वंडर्स, उन्नत इंजीनियरिंग और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विरासत छोड़ गया। एंडीज में स्थित माचू पिच्चू के खंडहर उनकी इंजेन्युटी के प्रमाण हैं। इनका के सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आज के किसानों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और अंततः ट्रेजेडी की कहानी एम्पायर्स की अपरिवर्तनशीलता और मानव रेजिलियंस की स्थायी भावना की याद दिलाती है। इनका भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है, पत्थर में एच्ड, वस्त्रों में बुनी हुई और एंडीज में बहने वाली हवाओं में फुसफुसाते हुए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।